इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे तो उनके द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर दिया कि हम अभी भी इजराइल के साथ खड़े हैं और हम यही बताने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। यहां हमास ने इजरायलियों का कत्ल किया है, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। ये तस्वीर दिखा रहे हमास से लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। यहां आकर कहना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। बाइडेन की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। हमास ने इजरायलियों का कत्ल किया है, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। हमास से लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कि एक तरफ यहाँ पर बात की जाए तो गाजा के हॉस्पिटल में जो एयर स्ट्राइक किया गया है उससे कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर में, और ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ आकर ये कहना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने इजरायलियों का कत्ल किया है। तो किस तरीके से जब से दोनों देशों के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो है लगातार अमेरिका बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव के एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके द्वारा ये बड़ी बातें कही गई कि हमास ने इजरायलियों का कत्ल किया है और हम ये बताने आए हैं कि जो है हमास के साथ लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। यहाँ आकर कहना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। ये बड़ी खबर बता रहे अपने दर्शकों को। तो कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल की धरती पर ये बयान देना कई मायनों में सवाल खड़े करती है। यहाँ पर अगर सवाल की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही चाह रहे हैं कि हमास का खात्मा हो, क्योंकि अब और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, आज जब दोनों देशों के द्विपक्षीय वार्ता तो शुरुआत हो चुकी है और इस समय जो है वो हमास के कई बड़े नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर किंतु परंतु का जो सवाल उठ रहा था दुनिया भर के लोगों के बीच कि गाजा में जो है जब एयर स्ट्राइक हुआ है, इसमें 500 से ज़्यादा फिलिस्तीन के नागरिकों की मौत हुई है। तो ऐसे समय में जो बाइडेन जो है सिर्फ एक तरफा सपोर्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन के द्वारा स्पष्ट और साफ संदेश दिया गया है कि हमास ने इजरायलियों का कत्ल किया है और हम जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है हमास से लड़ाई में। यहाँ आकर कहना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है एक बार फिर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मनोबल बढ़ाता हुआ दिख रहा है अमेरिका। खुद ये बात जब अमेरिकी जो सुपर पावर कहलाता है, जब सुपर पावर के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी भी जो है हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हमास के खिलाफ जो है इजराइल का जो जवाबी कार्रवाई है वो निरंतर जारी रहेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कब होगी, अभी फिलहाल दूर दूर तक इस प्रकार के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें बायलैटरल मीटिंग की, और इस बायलैटरल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये बड़ी बातें कही गई है वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। तो इस युद्ध को लेकर अभी दुनिया भर के नेताओं के बीच मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान देना काफी अहम माना जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब गाजा के हॉस्पिटल में एयर स्ट्राइक होता है और उसमें जो है 500 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो जाती है। और इस द्विपक्षीय वार्ता में जो है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि महोदय, आजकल और हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम जो है इजराइल के साथ खड़े हैं, हमास से लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इसके लिए जो है जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो है जो बाइडेन का जो है उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है आज कल और हमेशा इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, ये बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया है। लेकिन फिलहाल वो सीधी बायलैटरल मीटिंग के ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। गाजा के अस्पताल में जो एयर स्ट्राइक हुआ है, शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है इसके खिलाफ। तो ये बड़ी खबर बता रहे थे अपने दर्शकों को किस तरीके से जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अभी भी इजराइल के साथ खड़े हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।